दोस्तों पीएनएस यानी कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हाल ही में एक ऐसा शोध प्रकाशित किया है जिसके कारण झारखंड के सिंहभूम जिले को भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। इस रिसर्च को इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन रिसर्चर्स ने मिलकर अंजाम दिया है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस रिसर्च के बारे में। दोस्तों शुरुआत में हमारी पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी तथा सिर्फ एक ही विशालकाय महासागर था और आम वैज्ञानिक मान्यता ये है कि पृथ्वी पर पहला लैंडमास लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले फॉर्म हो पाया था, जिसे हम कैनोरलैंड सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि 3 से 3.5 अरब वर्ष पहले ही अर और बलवारा जैसे कुछ छोटे छोटे कॉन्टिनेंट ओशन से एमर्ज हो चुके थे, मगर ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात को तवज्जो नहीं देते। लेकिन सिंहभूम में हुई रिसर्च ने फिर से इस डिबेट को जीवित कर दिया है। दोस्तों वास्तव में यहाँ पर रिसर्चर्स को विशेष प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि सैंडस्टोन्स मिले हैं, जिससे ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ये रॉक्स किस माहौल में बनी हैं और ये कितनी पुरानी हो सकती हैं। शोधकर्ताओं को चट्टानों में जिरकॉन खनिज के कण मिले, जिससे इनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना संभव हो पाया और ये स्पष्ट हो गया कि ये रॉक्स 3 से 3.5 अरब वर्ष पुरानी हैं तथा ये हवा के संपर्क में आने वाले पहले क्रस्टों में से एक हैं। दोस्तों ऐसे सैंडस्टोन सिर्फ बीचेस में पाए जाते हैं, जिससे ये दावा किया गया कि सिंहभूम दुनिया की सबसे पुरानी या फिर दुनिया की पहली बीच हो सकती है। लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका के कैपवाल क्रेटन और ऑस्ट्रेलिया के पिलवारा क्रेटन में भी सिमिलर टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स पाई गई हैं। हर कॉन्टिनेंट में इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एक ही लैंडमास का हिस्सा थे और पेंजिया महाद्वीप में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी था, जिससे सिंहभूम और इन बाकी जगहों के बीच आपस में कनेक्शन जुड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैपवाल और पिलवारा क्रेटन, जो कि अब अलग अलग जगहों पर हैं, पहले एक ही लैंडमास का हिस्सा थे, जिसे हम बलवारा कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। अगर आप इसके बारे में और हर कॉन्टिनेंट के बारे में बारीकी से जानना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें। दोस्तों सिंहभूम के ये एंशिएंट रॉक्स धरती से 40 से 45 किलोमीटर अंदर घटित हुई इंटेंस वोल्केनिज्म के कारण वजूद में आए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस वोल्केनिक इरप्शन में काफी ज्यादा मात्रा में मैग्मा इरप्ट हुआ, जो लाखों करोड़ों वर्षों तक सोलिडिफाई होता रहा, जिससे ये शुरुआती लैंडमास या फिर चट्टानें बन पाई थी। इस भूभाग के ऊपर उठने से लगून्स का निर्माण हुआ। आप इसे एक तालाब समझ सकते हैं। इस शैलो वाटर एनवायरनमेंट में शुरुआती फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पनपने लगे, जिससे धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च को एक मेजर ब्रेक थ्रू माना है, क्योंकि इससे हमें धरती पर पनपे जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।